नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी देश के किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों, सभी देशवासियों को वीरेंद्र सिंह राणा की तरफ से हाथ जोड़कर आप सभी को राम राम। दोस्तों, आज आया हूं मैं चूहड़दार चूहड़दार पीक पर। चूहड़दार चूड़ेश्वर श्री सिरगुल महाराज की जय। आज अभी पहुंचे हैं, सुबह का समय है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड का पड़ी हुई है। कल से पैदल चले थे, 5-6 घंटे के अंदर चले और चूहड़दार पहुंच गए। आप भी अपना गूगल मैप पे, जितने भी मेरे दर्शक हैं, देखकर गूगल पे या कहीं पर वीडियो सर्च कर लेना, गूगल पे या गूगल मैप पे देख लेना चूहड़दार। तो ये जितनी केदारनाथ की हाइट है, इतनी हाइट पर सिरमौर में यहाँ पर मंदिर है। तो मैं आपको यहाँ के और भी दृश्य दिखाऊं। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा हाइट पे मंदिर है। ये समझ लो कि ये जो सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये सारा रास्ता तराहा वाला है। ये बहुत सबसे ज़्यादा अधिक खतरनाक रास्ता है। इसमें तो ये नहीं लगा लो कि आने वालों की जीप निकल जाती है। ये 9-10 किलोमीटर का पैदल का रास्ता है और जंगल बहुत गहरा है। बहुत सबसे बड़े पहाड़ी की बैक साइड है, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं इसमें, बहुत बियाबाल जंगल है ये। इसके अलावा एक रास्ता ये है जो मेन रास्ता है, जहाँ से सभी यात्री आते हैं इसमें। ये जो है सरां से आता है, वो जो है सरां है। ये भी जो है रास्ता पर, अब इसमें तो कुछ दूर तक सड़क बन गई, फिर पैदल भी आना पड़ता है। ये भी 4-5 घंटे का रास्ता है, ये सरां वाला। इसके अलावा जो एक रास्ता आ जाता है दोस्तों, ये आता है, ये है अपना नौराधार से। ये जो नौराधार का रास्ता है, ये सारा 16-17 किलोमीटर का रास्ता है। ये भी बड़ा खतरनाक रास्ता है, पर जो सबसे खतरनाक रास्ता है वो पहले वाला दिखा है। उसमें ज़्यादा टक्कर की चढ़ाई है। और जो सामने आप देख रहे होंगे, वो देखो, वो चौपाल आपको नज़र आ रहा है, चौपाल चौपाल। और सामने जो चोटियाँ नज़र आ रही, वो सारी आपको पीछे की दीर्घ हिमालय बोलते हैं, जिसको किन्नौर की चोटियाँ, बर्फ़ पड़ी है और सामने दूर दूर तक आपको चमक आ जाएगी। ये सर्च कर सकते हैं आप, चूड़ेश्वर महाराज। ये इस समझ लो अपना सिरमौर का आसपास में सबसे ऊंचाई का स्थान है, ये भोलेनाथ जी का। यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े, ये तो वैसे है, ये है सामने वो, जहाँ पर देखो पब्लिक बैठी, ऊपर कुछ बंदे भी बैठे और आपको एक शिला दिख रही होगी, वो है चूरू का टीला। और साथ में जहाँ पर हरे वाली आपको एक वो चमक रही है यहाँ से टीन, वहाँ पर जो है नीचे बहुत बड़ा मंदिर है, धर्मशालाएं हैं यात्रियों के लिए, 24 घंटे भंडारा चलता है। और अभी ये समझो, जब जब तक केदारनाथ की यात्रा चलती है, तब तब ये भी चलती है यात्रा। फिर ये 6 महीने के लिए बंद हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो है बहुत भारी बर्फ़ पड़ती है। 6 महीने के बाद ये नवंबर तक यात्रा चलेगी, नवंबर के मध्य तक, 10 नवंबर के आसपास फिर ये यात्रा बंद हो जाएगी यहाँ की। और जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये 12-13 हज़ार फीट की ऊंचाई से भी ऊपर है। और यहाँ जो हवा चल रही है, देखने में तो ऐसी है कि इस समय शीतलहर, जैसे हमारे कभी दिल्ली में प्लेन इलाकों में जनवरी में चलती है चुभने वाली हवा, वो हवा चली यहाँ पर, बहुत तिखी हवा। और हमने भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर दी कि हे भोलेनाथ जी, मेरे देश के जितने भी किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, जो भी मेरे देशवासी हैं, सब की झोलियाँ भरो। किसी को भी किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। सबके खेतों में बरकत करो, हिमाचल वालों के भी, सबका। और जो मेरे से जलते हैं, जहाँ वाले भी हैं, कहीं के भी हैं वो, और सबको उनको अच्छी बुद्धि दो। उनको भी इतना दो भोलेनाथ जी, इतना दो कि वे पैसे ही गिनते रहे मेरे लिए, उनके पास समय ही न हो कि वे मुझे कोसे। उनको भी इतना दे दो जी। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, जो मेरे लिए गलत भावना बनाते हैं, उनको भी इतना दो, मेरे दुश्मनों को भी इतना दो। भाई मैं पैसे ही गिनते रहें, भाई मेरी तरफ उनका ध्यान ही ना रहे, हम अपने कार्य में लगे रहें जी। कल परसों के दिल्ली से चले और यहाँ पर जो है मेरा बेटा ये नमन, कार्तिक नमन, जो यहाँ पर जिसकी पहले कमर में थोड़ा दर्द हो गया था, यह आया। साथ में अंशुल आपने कई बार मंडी में भी देखा होगा, सभी आड़ती वैसे इसको ज़्यादातर जानते हैं। ये अपना दिल्ली फ्रूट मार्केट ऐप को उसको हैंडल करता है। एक अतुल है, अनुराग है, मैं दिल्ली में अभी। और साथ में मेरा बड़ा भाई आया है, मेरा बड़ा भाई भगवान सिंह राणा, जो अभी यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और मैं आपको सबको बता दूँ, सबको श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय इन पितृपक्ष में पढ़ने चाहिए। जो श्राद्ध है, श्राद्धों में ये पढ़ने चाहिए जी। ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके
चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया, सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचार्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली परम शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का ही सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न अतिशयन करने के स्वभाव वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसे कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंदन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ वह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेष्टता से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार वश में करके क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न कर, जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंदन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है, अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद धन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है,
क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है। इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा स्थिर यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कारता को न प्राप्त होकर फिर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग से मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है, सो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है, तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ, और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है, क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।